दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक कार्यक्रम जो कि हमें नया इंसान बनाता है, हमें इंसानियत के गुण सिखाता है, बच्चों और युवाओं को संस्कार देता है, मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना। इसी कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा जो नया विषय है वो एक सामाजिक बुराई की ओर इंगित करता है। तो आज का हमारा विषय है जातिवाद का बढ़ता जहर। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य कर्म से महान होता है, जाति से महान नहीं होता है। जाति एक व्यवस्था है, लेकिन जाति का संबंध हम किसी रिजर्वेशन से, किसी योग्यता से जोड़ें तो वह आज के इस युग के अंदर उपयुक्त नहीं है। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। इसमें योग्यता को स्थान दिया जाता है, इसमें गुणों को स्थान दिया जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी एबिलिटी है, व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है और व्यक्ति जो है किस धारा से जुड़ा हुआ है। पुराने समय के अंदर क्या था कि हमारे 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनी हुई थी। पहली था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी। इसमें से जातियां निकली और जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के अंदर ये देखा गया कि कुछ हमारे भाई जो है, चाहे शूद्र मान लीजिए या ऐसे भाई हैं जो कि जिनका की सामाजिक विकास नहीं हुआ है, तो उनके प्रति दर्द को समझते हुए, उनकी तकलीफ को समझते हुए संविधान के अंदर ये जोड़ा गया कि कुछ समय के लिए हम रिजर्वेशन करते हैं। हम जो पिछड़े हुए लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, इनको थोड़ा सा रिजर्वेशन देते हैं और जब ये हमारे समकक्ष आ जाएंगे तो उसके बाद के अंदर इनको योग्यता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। परंतु वास्तव में हुआ क्या कि वो जातिवाद का जो है वह सिद्धांत आज भी यूं का यूं चल रहा है। OBC और मतलब रिजर्वेशन दे दिया गया है, SC ST OBC। वास्तव में रिजर्वेशन अगर हमें देना है तो ये हमारी अभाव, पॉवर्टी के बेस पर दिया जाना चाहिए। देखिए, गरीब कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, तो इसीलिए कोई ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पहले जो है छोटी जाति के लोग रह चुके हैं वही लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीब जो है ब्राह्मण में भी हो सकता है, क्षत्रिय में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है। तो जो हमें रिजर्वेशन जो देना चाहिए वो वास्तव में पॉवर्टी बेस्ड होना चाहिए, ताकि कि उनको हम अभाव से सभाव की ओर ला सके। लेकिन इस जातिवाद ने एक जहर का रूप ले लिया और ये रिजर्वेशन के कारण जो है योग्य व्यक्ति है वो लोग रह गए और इस जातिवाद का, इस SC ST के कोटे का फायदा उठा करके अयोग्य व्यक्ति वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर पहुंच गए, क्योंकि उनका रिजर्वेशन हो गया, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो। और कुछ योग्य व्यक्ति है वो उनके तक नहीं पहुंच पाते हैं, अगर भी पहुंच भी जाते हैं तो उनके मातहत बन करके रहते हैं, जिससे उनके अंदर बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जातिवाद एक जहर है। ये धीरे धीरे घुन की तरह, जहर की तरह जो है हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है और इस जातिवाद को लेकर के वोट बैंक बन गया है। हमारी राजनीति के अंदर जितनी बुराई आ रही है, असुचित आई है, उस सब का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। क्योंकि जातिवाद के आधार पर टिकट दिया जाता है, जातिवाद के समीकरण के आधार पर वोट बैंक बनाया जाता है और चाहे योग्यता हो या ना हो, जातिवाद को आधार दे करके और व्यक्ति को MLA, MP और राज्यसभा के रूप के अंदर चुना जाता है। ये दलगत राजनीति है, एक तरह का जहर है और ये जहर हमारे समाज के अंदर कई बुराइयों को पैदा कर रहा है।
सबसे पहले बुराई, जैसा कि मैंने बताया कि योग्य व्यक्ति है, उच्च पदों पर आ चुके हैं, जिनको कोई योग्यता नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि डॉक्टर की परीक्षा जो है वो देने वाला जो जनरल कास्ट का है वो बेचारा 90-95% मार्क्स को ऑब्टेन करता है, और वो जातिवाद का जो रिजर्वेशन दिया गया है, SC ST OBC जिसका भी रिजर्वेशन हो, और मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, मैं तो व्यवस्था की बात करता हूं, वो जो इनको रिजर्वेशन दिया गया है वो मात्र 40-50% मार्क्स के पर ही वो डॉक्टर में एडमिशन हो जाता है, और वो डॉक्टर बनकर की जिनमें योग्यता ही नहीं है, जिनमें प्रारंभ की योग्यता नहीं है, वो डॉक्टर बनकर के किस तरह का उपचार करेंगे आप स्वयं सोच सकते हैं। ये सवाल एक ब्रांच का नहीं है, ये हमारे जीवन की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस है वगैरह, सब के अंदर ये हो चुका है, और सब में ये एंट्री दिए जाने के कारण में जो अयोग्य व्यक्ति है, जो मात्र जो है रिजर्वेशन के आधार पर आगे आ चुके हैं, और धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर अयोग्यता बढ़ती जा रही है। और कई स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि रिजर्वेशन के कारण, अयोग्य होने के कारण में डिसिप्लिन्ड भी नहीं होते हैं, आचारवान भी नहीं होते हैं, और इनका जो है वो व्यवहार का तरीका भी अच्छा नहीं होता है। इससे इनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और अपनी योग्यता को बताना चाहते हैं, लेकिन योग्यता को उच्च पदों के ऊपर जो है अयोग्य व्यक्ति बैठे हैं उसका मूल्यांकन भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सारा एक सिस्टम बिगड़ रहा है, और इस एपिसोड के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि जातिवाद का जहर बहुत ज़्यादा घुल गया है और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का ये नाश करेगा। इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। समय समय पर इसके बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, कई हिंसाएं भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन अभी तक जो इसके ऊपर वो बहुत ही गहराई से चिंतन नहीं किया गया, मनन नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी राजनीति जो है वो जातिवाद की राजनीति पर चली गई है। इसीलिए इसका कोई भी जल्दी से सॉल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए जातिवाद के आधार के और कितने नुकसान हैं कि व्यक्ति अपनी जाति वाले को प्रेफरेंस देता है, अपनी जाति वाले को सुविधा देता है, दूसरी जाति वाले को स्थान नहीं देता है, गरीब को नहीं देखता है, नीडी व्यक्ति को नहीं देखता है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए बेचारा बहुत गरीब आदमी है, लेकिन जातिवाद के जो है प्रशय के कारण जो है जो एबल व्यक्ति है, साधन संपन्न व्यक्ति है, उसको भी स्थान दिया जाता है, और बेचारा गरीब अभाव व्यक्ति को उसकी चिकित्सा का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इससे हमको दूर हटना चाहिए, और वास्तव के अंदर जो व्यक्ति जो है वो एबिलिटी से ही महान बनता है और गुणों से ही महान बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति गुण प्रधान संस्कृति है, और पुराना इतिहास उठा करके देखें तो हमारे यहाँ पर किसी तरह की जातिवाद की प्रथा नहीं। बड़े बड़े जैसे कबीर दी है, संत रैदास है, ये बड़े बड़े जो हालांकि वो जन्मे थे, और अंबेडकर जी है, ये जन्मे तो बहुत नीची जाति जो के अंदर जन्मे थे, लेकिन जो है वो दलित वर्ग के अंदर जन्मे थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि आज पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए व्यक्ति को जो है पूजा है उसके गुणों के आधार पर की जानी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। और जाति का प्रशय लेने से हमारे समाज के अंदर और भी बहुत सी कठिनाइयाँ हो जाती है। जातिवाद के आधार पर कई झगड़े हो जाते हैं, टंटे हो जाते हैं, और आपस के अंदर जो है वो तालमेल की कमी आ जाती है। इसीलिए और सौहार्द नहीं रहता है, और जिसकी जाति के अंदर बल होता है वह जाति एक डिक्टेटरशिप के रूप के अंदर दूसरी निर्बल जातियों के ऊपर जो है वो प्रहार करने लग जाती है, उनके साथ के अंदर जो अच्छा व्यवहार नहीं करने लग जाती है। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जो सरकार अपने स्तर पर देखे और समाज अपने स्तर पर देखे, और हम एक ऐसा वातावरण बनावें कि जातिवाद को हम बिल्कुल प्रशय नहीं दें, चाहे समाज का काम हो, चाहे देश का काम हो, चाहे राजनीति का काम हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, जातिवाद को कोई प्रशय नहीं दिया जाना चाहिए।
पहले समय के अंदर नीच वाले जाति को मान करके उस समय के अंदर उसको मंदिरों के अंदर भी नहीं आने दिया जाता था। वो भी एक कुरीति थी, वो भी एक जाति के आधार पर बनी थी। उसको बाद के अंदर कई संघर्ष हुए और उसके अंदर पुनः उनको आज़ादी दी गई। अब हर व्यक्ति जो है वो जाकर के और अपना जो है ईश्वर का स्मरण कर सकता है, ईश्वर के दर्शन कर सकता है। इसीलिए और हमारे बड़े बड़े संतों ने कहा है, जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। यानी हमें किसी की जात पात पूछनी नहीं है, हमें तो गुणों को पूछना है। कोई भी व्यक्ति जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। यानी हम सभी समान हैं, हम मानव मात्र है, हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। गुणों की मानता होनी चाहिए। जो शिक्षित है, जो आचारवान है, जो अच्छा डिसिप्लिन जानता है, अच्छा ज्ञान रखता है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। और हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पूजा की जा रही है। तो हमें ऐसा एक वातावरण बनाना है कि दलगत जो हमारी ये जातिवाद है उसको रोकना चाहिए। और जो चुनाव है या जो है टिकट का मिलना है या जो है वो हमारी जो है वो लोगों को उसकी जीत का या उसको पद का मिलना जो है इसके आधार पर रोका जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से गहरा चिंतन कर रहे थे। अब थोड़ा सा जो है अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। के बाद हम तरोताजा ताजगी महसूस करें, पुनः हमारा निर्धारित विषय है उसके ऊपर वार्तालाप जारी कर रहे हैं। ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं थोड़ा इस विषय के ऊपर, आज के सिनेरियो के ऊपर आना चाहता हूँ कि आज जो है जातिवाद को लेकर के कितनी हमारे आपस के अंदर धड़ाबंदी हो रही है कि हर जाति अपने अपने जाति वालों का पक्ष लेता है। अगर कोई भी जाति वाला है, उच्च पद के ऊपर है, तो अपने जाति वालों को भरना चालू कर देता है। अपने स्थान पर योग्यता को नहीं देखता है, मेरिट और जो है को नहीं देखता है। तो उससे क्या है, बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। समाज के अंदर असंतुलन लाना है। अगर समाज को स्वस्थ बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, तो हमें मेरिट को स्थान दिया जाना चाहिए। और हमारे भाई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो और किसी जेंडर का हो, अगर वो अभावग्रस्त है तो उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो पॉवर्टी बेस्ड होना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं सरकार के भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जातिवाद की प्रथा का, ये रिजर्वेशन की प्रथा जो है, इसको हटाया जाना चाहिए। उसके बेस के ऊपर पॉवर्टी बेस्ड होना चाहिए। पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर जो लोग पॉवर्टी बेस्ड है, हैंडीक्राफ्ट हैं जैसे, और पॉवर्टी वाले हैं, उन लोगों को प्रशय देना चाहिए। उन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी राजकीय योजना है, उनका बेनिफिट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। अब आप थोड़ा सा देखिए और मैं एक बताता हूँ कि जो जाति के लोग पावरफुल हो जाते हैं वो अपनी गुटबाजी कर देते हैं, और गुटबाजी करके वो समाज के अंदर अपना पावर दिखाते हैं, और पावर का जो है वो इलीगल उपयोग करते हैं। दूसरी जाति जो निम्न जाति है या बेचारी जो कम साधनों वाली जाति है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास पद नहीं है, उनका शोषण किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज मैं बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर बहुत से आदिवासी एरिया है और बहुत से हमारे गरीब लोग हैं, उन तक सरकार नहीं पहुंचता है, उन तक समाज नहीं पहुंचती। मैं आपको ट्राइबल एरिया की बात करता हूं। उदयपुर का एरिया देखिए और मध्य प्रदेश का जो है वो कुछ एरिया देखिए जहां पर आदिवासी बहुत बसते हैं। तो आज भी वो बेचारे डिप्राइव्ड है। आज जो हमारी जो योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा है, और वो अभी तक सही मायने में अच्छे इंसान ही नहीं बने हैं, और वो अभी तक भी बेघर है, अभी तक भी वो जंगलों के अंदर रहता है, जंगली की तरह रहते हैं। और जब जंगलों में रहते हैं और जंगली की तरह रहते हैं तो वो लोग अपराध करते हैं। किसी भी मानव को जो उसकी बेसिक फैसिलिटी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी सरकार का दायित्व है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि सरकार का दायित्व है कि ये जो बेसिक फैसिलिटी है ये हर एक जो है भारतीय नागरिक को दिलानी चाहिए। सरकार इसीलिए बनी है, इसी संविधान में लिखी है, उसमें कोई जाति का प्रश्न नहीं है, उसके अंदर हर सदस्य को दी जानी चाहिए। और उसके साथ साथ में हम किसी का अभावग्रस्त का राइज करना चाहते हैं तो वो गरीबी के आधार पर बीपीएल की योजना अच्छी है, लेकिन बीपीएल की योजना के अंदर भी जातिवाद को प्रशय दे दिया जाता है। ठीक है, वो पॉवर्टी बेस्ड
है, बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनका उत्थान किया जाना चाहिए। सरकार अच्छी योजना बनाई जा रही है, लेकिन उसमें भी जातिवाद के जो पावरफुल लोग हैं उसका मिसयूज करते हैं, और उसका मिसयूज करके ऐसे ऐसे बीपीएल कार्ड है जो करोड़पति है, लखपति है और सारी सुविधाएं बीपीएल की उठा रहे। इसको रोका जाना चाहिए। और हम जब समाज में रहते हैं, हम गांव के अंदर रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो हर एक को पता है कि किस किस की क्या आर्थिक स्थिति है, बीपीएल के लायक है या नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो पावरफुल होता है उसका कोई भी विरोध नहीं करता है, और ये जहर धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। ये एक सामाजिक बुराई है, इसको रोका जाना चाहिए। इसको रोकने के लिए हमारे पुराने समय में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बड़े बड़े जो है धर्म सुधारकों ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि जातिवाद जो है ये वर्ग संघर्ष कराता है, ये समाज के अंदर विभाग कराता है, ये समाज में विघटन कराता है। हर इंसान, किसी भी इंसान को देखिए, हर इंसान का ब्लड एक जैसा होता है, इंसान सारा एक जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। माँ के पेट के अंदर बच्चा एक तरीके से जन्मता है, माँ के पेट के जब बाहर आता है तब उस पर समाज ठप्पा लगा देता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फला जाति का है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति को ठप्पा लगाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर अगर हम जातिवाद की व्यवस्था को रखना भी चाहते हैं तो उसके अंदर भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, और सबको जो है सब तरह के जो है वो साधन मिलने चाहिए, सबको सर्वोदय होना चाहिए। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, अपनी उन्नति करने के लिए समान साधन मिलने चाहिए। और हमारा जो है समाज के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति भाईचारा जो कहा जाता है, वही तो भाईचारा है कि अपना हक है वो हमें हक रखना चाहिए। कई पावरफुल, कई समृद्धि वाले लोग होते हैं जिनके पास पद होता है, प्रतिष्ठा होता है, धन होता है, दौलत होती है, तो वो गरीब और अमीर की खाई उनके कारण बनती है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो कम छोटी जाति के लोगों का शोषण करते हैं, तभी वो अमीर बनते हैं। बल्कि ईश्वर ने उनको जो है अपने पुण्य कर्मों के कारण उनको दौलत मिली है, उस दौलत का उपयोग है अपने भाइयों का उत्थान करने के लिए किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर से एपिसोड के माध्यम से जातिवाद के जो है वो घुलते हुए जहर का जो है वो मैंने जो संज्ञादि विशेषण दिया है, उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसको रोका जाना चाहिए। और इसको रोके जाने के लिए हमारे समाज के अंदर एक भाईचारे का, भातृत्व का जो है, संवेदनशील का जो है वो हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। क्योंकि हम सभी इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है, छोटा हो या पशु हो, पक्षी हो, और हमारा चराचर जगत का कोई पेड़ हो, पौधा हो, सबको जीने का अधिकार है। कोई मरना नहीं चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं। जब सभी सुख चाहते हैं और कोई किसी को जन्म देने की, किसी की जो है वो कहना चाहिए कोई दे भी नहीं सकता है, तो किसी का जो है प्राण लेने का, किसी को तंग करने का क्या परेशानी है। तो ये जातिवाद की वजह से शोषण फैल रहा है, इस शोषण को हमें रोकना चाहिए। और हम जितना जितना इस शोषण को रोकेंगे तो हमारे जातिवाद के अंदर जो है मेरिट को स्थान दिया जाएगा, गुणों को स्थान दिया जाएगा। हमारे उच्च पदों के ऊपर गुणवान व्यक्ति आएंगे, और वो लोग जो हैं अपने ज्ञान के जो है वो भंडार होंगे, और वो कहना चाहिए एक्सपर्ट होंगे, सिद्धहस्त होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, और उन लोगों को अपने स्थान पाने का पूरा अधिकार है। तो मेरिट के लिए रास्ता सबके लिए खुला है, सबको उसके अंदर आना चाहिए, और हम किसी को सहयोगी करना चाहिए। तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल जो फार्मूला है वो सही फार्मूला है, उस लेवल पर किया जाना चाहिए। और उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जातिवाद के जो है प्रेशर के कारण जितनी भी योजनाएं बनती है, तो वो जो उसके अंदर रिजर्वेशन को चली जाती है, या जातिवाद जो है अपना बड़ा गुट बना करके और उन योजनाओं के अंदर दखल भी करता है, लोगों का शोषण भी करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो संस्कृति है, उदार संस्कृति है, चरित्र की संस्कृति है, आचार की संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है, न्याय की संस्कृति है। हम सबका सर्वोदय करना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया। वो ये सिद्धांत था
कि इस हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबका समान विकास होना चाहिए। और समान विकास का अर्थ है कि जो उनकी मिनिमम जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो है वो तो हर एक को मिलनी चाहिए, और उसके बाद में उनको जो है कार्य करने के जो अवसर हैं आगे बढ़ने के वो भी समान रूप से मिलने चाहिए। हर सदस्य को एक जैसा जो है वातावरण मिलना चाहिए, सबका उदय होना चाहिए, सबके उदय के साथ ही हमारा उदय है। अगर हम सर्वोदय की भावना को जो है हम मध्यगत नजर रखते हैं तो हमारा तो उदय, हमारा तो भला अपने आप हो जाता है। क्यों भगवान भी ये कहता है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है उसको ईश्वर कभी भी आंसू उसकी आंखों में नहीं देते। यानी हमारी भारतीय संस्कृति परोपकार की संस्कृति है, हमारे को परोपकार माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, हमारा घर है, मकान है, और दूसरा क्या कहना चाहिए कि हमारा शरीर है, वो जितनी हमारी नीड हो वो तो हमारी नीड करनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने नीड और ग्रीड का फॉर्मूला दिया ना, ये ग्रीड जो एक बुराई है, ये जातिवाद के साथ या पूरे समाज के साथ में जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर लोभ की इतनी वृत्ति है कि ये जो चराचर जगत है, ये जो सृष्टि है, सृष्टि में पैदा होने वाले असंख्य प्राणियों का भरण पोषण सृष्टि अपने आप कर सकती है, उसमें पूरी योग्यता है, उसमें पूरी व्यवस्था है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। कहने का अर्थ क्या है, जिस सृष्टि मां ने हमको जन्म दिया है वो सृष्टि मां हमारा भरण पोषण भी करेगी, और सृष्टि मां भरण पोषण सबका करती है। सृष्टि मां उसी को जन्म देती है जो कि जिसका वो भरण पोषण कर सकती है, और पूरी व्यवस्थाएं उसके साथ है। लेकिन होता क्या है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनका कुछ लोग जो है वो संग्रह कर लेते हैं, जिसको कि ग्रीड बोला जाता है। और मनुष्य में ग्रीड के लिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को पूरी सृष्टि का जितना धन है, दौलत है, संपदा है, उसको दे दी जाए है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बना रहे हो, पुनरुत्थान की आप आत्मा हो, उसको प्रतिदिन देखते हो, और आज पुनरुत्थान एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, शहर के अंदर चर्चा का विषय है। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सबका जीवन इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभ हो, और आप खूब आनंद के साथ समाज की सेवा करें, परोपकार करें, आपके जीवन के प्रति मंगल भावना शुभ।